सर ये बताएं कि दर्जनों समातें हो चुकी हैं, दर्जनों के हिसाब से गवाहियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि इसके अंदर जो विटनेसेस की लिस्ट है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनकी तादाद है 59। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जिस तरह आप स्टेटमेंट पहले विटनेस की रिकॉर्ड होती है, उसके बाद उस पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि इस केस को भी, क्योंकि इस केस की कोई हैसियत नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है, ये बोगस केस है, और इसको भी तलवार के तौर पर रखा गया है दूसरे केसेस के ऊपर, जो केसेस में पहले सज़ा हो चुकी है। जैसे हाई कोर्ट से वो केसेस में सज़ा सस्पेंड होगी या सस्पेंड होना नज़र आएगी कि कुछ दिनों में सस्पेंड हो रही है, तो हमें ऐसा ही फ़ील होता है कि इस केस में सज़ा सनाद दी जाएगी। और इमरान खान साहब को जो उनका ख्वाब है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर जेल में रखने का, वो शायद वो पूरा करना चाहते हैं। तो यही रीज़न है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं। क्या समझते हैं कि आज भी जो समात हुई, आज की समात के बाद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आज की समात अभी जारी है जेल के अंदर। अगेन मैं यही कहूँगा कि एक वो केस जिसके अंदर करप्शन, एक धेले की करप्शन, शहबाज शरीफ का अल्फाज, एक पाउंड का, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का ये केस है, जिसके अंदर एक पाउंड की भी करप्शन नहीं हुई। मतलब 190 मिलियन का ये रेफरेंस है, और 190 पूरे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। आज भी अगर हुकूमत या प्रोसिक्यूशन जो भी चाहें, उस अमाउंट को, उस रकम को गवर्नमेंट के ख़जाने में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक दुनिया का अनोखा केस है जिसके अंदर 1 रुपये की करप्शन नहीं हुई, 1 थैले की करप्शन नहीं हुई, 1 पाउंड की करप्शन नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर एक रेफरेंस बनकर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ट्रायल किया जा रहा है। तो ये बोगस केस है। यहाँ पे शायद ये कामयाब हो जाए एक झूठी सज़ा दिलवाने में, लेकिन हमें उम्मीद है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना है। लेकिन असल जो इनका मकसद है, वो है इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखना। वो उसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब हुए भी हैं, लेकिन ये आर्जी तौर पर, हथकंडू के तौर पर ये कामयाब हुए हैं, लेकिन कौम का नुकसान है। क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। इन्होंने 1000 कोशिशें कर ली हैं, उनके बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उनके नज़रिए के साथ खड़ी है। 8 फरवरी को उन्होंने साबित भी किया है कि कौम की जो 80% है, जो यूथ है, वो सारी इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये बताएं कि जैसे आपने बात की कि 190 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, वो गवर्नमेंट जब चाहे मुल्की ख़जाने में वो जमा हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ें इतनी सादा हैं, इतनी सिंपल हैं, तो क्या वजह है कि कोर्ट इस पे किसी मंतकी फ़ैसले तक नहीं पहुंच रही, या जो लीगल टीम है वो उसको ठीक तरीके से समझा नहीं पा रही कोर्ट को? इशू कहाँ पे है? असल वजह यह है कि इसके अंदर उन्होंने विटनेस इतने ज़्यादा रखे हैं ताकि जो केस होता है ना, केस का ट्रायल होता है, ये इट्सल्फ एक पनिशमेंट होती है। उस पनिशमेंट से, उस अज़ियत से इमरान खान साहब को गुजारा जा रहा है। और 59 विटनेसेस जब तक होते हैं, एक टाइम लगेगा, और इसी दौरान दूसरे केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और बेल पिटिशंस भी पेंडिंग है। और ये सारी टैक्टिक जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इमरान खान साहब को जेल में रखने की हैं, उनको तोड़ने की हैं कि किसी तरह वो टूट जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन ऐसा तो खान की साहब की तरफ से तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, वो कोई कंप्रोमाइज़ करें, कोई डील करें, या वो टूट जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जजेज़ हैं, ये होश का नाखन लेंगे। एक ऐसे केस को वो ट्रायल कर रहे हैं जिसके अंदर कोई करप्शन ही नहीं हुई। अच्छा, हमने देखा, जैसे आप भी, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी आप इन रहते हैं, काफ़ी एक्टिव भी हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया कि हम ऐवानों के अंदर, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, खान साहब की आज़ादी के लिए प्रॉपर एक तहरीक चलाएँगे, करारदाद के ज़रिए एक कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ताहम अभी तक हमें कोई इस तरह की चीज़ अमली तौर पर नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ जो मौजूदा लीडरशिप है, उसकी आपस की खींचातानी ख़त्म नहीं हो रही, नूरा कुश्ती। क्या समझते हैं कि उन सारी चीज़ों का खान साहब के केसेस पे कितना असर पड़ रहा है? देखें, कानूनी जो टीम है वो अपना काम कर रही है, क्योंकि केसेस, इतने ज़्यादा केसेस खान साहब पे बना दिए गए हैं कि कानूनी टीम
हर एक केस को डिफेंड कर रही है, प्रॉपर तरीके से डिफेंड कर रही है। हालांकि इतना उलझाया गया है कि इम्पॉसिबल काम बना हुआ, लेकिन फिर भी कानूनी टीम ने कमाल की यहाँ पे महारत दिखाई है और उसको डिफेंड किया है। जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक की सारी सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है। हाँ, कुछ कोताहियाँ हैं, कुछ हमारी जो जो पब्लिक को लीड करने की है वो हमारी जो मौजूदा क़यादत में इसमें थोड़ी सी कोताहियाँ हैं, या इसमें जो भी है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पब्लिक प्रेशर को भी बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अब अंदर पब्लिक प्रेशर से जो काम लिया जा सकता है वो आप अदालतों के अंदर से नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। जिस तरह आपने इस्लामाबाद के चेयर जो जजेस हाई कोर्ट के, उनको देखा किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ़ैसले लिए जाते हैं, इसी तरह इन कोर्ट्स के भी ऐसा ही होता है। तो जब पब्लिक प्रेशर होगा तो जजेस भी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी बाहर क़यादत मौजूद है वो पब्लिक को मूव करने में कामयाब होगी। और इमरान खान साहब को इंसाफ दिलाना सिर्फ कोर्ट के अंदर अब नहीं रह गया, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर होता है जजेस पे जब पब्लिक निकल आती है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर पब्लिक निकली हुई है, अब वहाँ पे की जो गवर्नमेंट है वो सारे बेबस हो चुके हैं। अगर यहाँ पे भी अगर पब्लिक निकलती है इंसाफ के लिए, अपने सोशल जो जस्टिस है उसके लिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें इंसाफ से दूर कर सकेगी। आखिर में ये बताइएगा कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आप लोगों के साथ? क्या कुछ डिस्कशन उनकी तरफ से हुई है दौरान हियरिंग जब कोर्ट में मुलाकात हुई? खान साहब की बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव होती है, और हमेशा अपनी कौम को, अपनी यूथ को उम्मीद दिलाते हैं। उनसे जब भी इंसान मिलता है तो एक नई इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और पूरी कौम के लिए यही उनका पैगाम हमेशा ये होता है कि आप मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं किसी डील का हिस्सा बन जाऊंगा, या डील कर दूं या टूट जाऊंगा। मैं कभी भी नहीं टूटूंगा, और मैं अपने नज़रिए के साथ कायम हूं, और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है मेरी कौम भी मेरे साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के वकील और तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का एक अहम हिस्सा एडवोकेट सरदार कदीर हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि चाहे सूबाई असम्बली हो या चाहे कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, जहाँ जहाँ हमारे मेम्बरान मौजूद हैं वहाँ पे कानूनी तरीके से एक तहरीक चलाई जाएगी और खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें की जाएंगी। लेकिन अभी तक ना तो किसी सूबाई असम्बली के अंदर ना ही कौमी असम्बली के अंदर कोई अमली तौर पे इस तरह के इकदाम नज़र आए। आए रोज़ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि टीवी पर बैठकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो मौजूदा लीडरशिप है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रही होती है और बड़े तल्ख़ जुमलों का तबादला हो रहा होता है। ये तमाम तर चीज़ें बानी पीटीआई इमरान खान के केसेस पर भी बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता असरअंदाज होती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच डिजिटल।